बहुत नियम से, सदाचार से, भक्ति से अपना अपना पिताश्री और ज्येष्ठ भ्राता का निमित्त यह भगवान की दिव्य कथा, परमात्मा को दिव्य चरित्र प्राप्त निवास मां सप्ताह का रूप आयोजित करने लगे। आज विराम दिवस से और यह श्रद्धा आस्था से हम जब अपना पितरों का निमित्त या देवतों का निमित्त कुछ कार्य करदा तो सफल हो जाओ, वो हमारा कल्याण कर दिया। बड़ा श्रद्धा निष्ठा से आपका भतीजा श्री भी जो पूजा वैकुंठवासी गणेश भाई सब का बालक, आप लोगों ने बड़ा नियम श्रद्धा से पिता का प्रति जो कर्तव्य उन बालकों को वो अपन निभाए, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। और अवश्य ही वो पितृ देवता भगवान के धाम को चले गए हैं, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है भगवत जी पर। यह पितृ का प्रणाम करते हैं। परमात्मा व्याधि जो हम सब लोग भगवान रुक्मिणी और कृष्ण को मिलन सुनी, रुक्मिणी को एक बालक हुई जय गुणों प्रद्युम्न। आज भगवान कृष्ण को एक बालक जय गुणों प्रद्युम्न 6 दिन को है। भगवान को बेटा एक राक्षस आए संबरासुरों को तैन हरण कर देनी और भगवान का बेटा तो समुद्र में डाल दिया। माजी चिल्लानी रुक्मिणी कन्हैया, आज हमारे घर में संतान प्रकट हुए 6 दिन से। आज षष्ठी देवी की पूजन करी, हम लोग पंचोदक की पूजा करता, लेकिन शास्त्रों में 6ठा दिन की पूजा होती षष्ठी देवी की। बच्चा की दीर्घायु कामना की, बच्चा स्वस्थ रहो और ठीक रहो, इन 6ठा दिन पूजा होती षष्ठी देवी की। लेकिन भगवान को जो बालक वो सम्रासुरों का राक्षसन तक को हरण करेगी, माँ भाव व्यथित मन लेगी। माँ जी भगवान कन्हैया को याद कर दी, कन्हैया आप सबकी रक्षा करदा और अपना बालक की रक्षा नहीं कर सकते। जनी भगवान तुरंत समुद्र का तट में जाता, ते राक्षस ते मानु चलता। तम शंबरम काम रूपी हृत्वा तोकमनिदर्शनम् सापिदित्वात्मनः शत्रुं प्राश्यो धन्वत्यगाद्रुवम्। भगवान ये ते मानो चाणो येनु बालक समुद्र में हरण करे और बालक तखन कह दिनी एक रतिनो की देवी छेती ते प्रदान कर। भगवान ये राक्षस को वध करदा, समुद्र में और राक्षस भगवान प्रवेश करदा अपना बालक के लेना का खातिर। एक राक्षस भगवान को चरण पकड़ दो, जय कुनो शंख चू भगवान तय को वध करदा और तय को जो कवच थे पेड़ की अस्थियां थे हड्डी वो भगवान धारण करदा, जो शंख बन दो, फिर शंख भगवान धारण कर देता। ये भगवती के पास में आ गए, रति का पास में, ही रति तुम्हारे पास में हमारा बेटा आयो, ये आप लोग कखनों पहुंचे कख बिटी आए, पूरी शंबरासुरों को राक्षस तैन हरण करी और तैन में प्रदान कर दी। लेकिन यह जो देवी रति, रति जानता आप कहते हो, रति बोलना प्रेम का खातिर, रति बोलना कामना वासना का खातिर। ये रति का पास में छोटे सी भगवान को बेटा छे और यह माँ जो रति छे भगवान का बालक का संग माँ कामना वासना वाली बात कर दी। निरोपिता संवरणे सा सुपोदम साधन कामदेवं शिशुं बद्ध्वा चक्रे स्नेहं दधार्वती। भगवान का बेटा बोली, मां रति तुम मेरी माँ का समान और तुम्हें देखी काम वासना की बात करनी अच्छी बात है। जब ये ध्यान से देखे बोले प्रद्युम्न आप मेरी तरफ से देखा, मेरे तरफ देखा ध्यान से।
जब ये भगवान का बेटन ती की तरफ देखी, पहचान लेगी या पूर्व जन्म में मेरी पत्नी थी। कामदेव बने थे भगवान शंकर ने भस्म करी, या रति शंकर जी का चरणों में गिरी, बाबा आपने मेरे पति को समाप्त करी ली, अब मैं उनके की शरण में जान, अब मेरे कल्याण कने वन, मैंने वैधव्य जीवन कने जीवन, मेरा विधवा पल अब कैसे के जीवन। तब भगवान शंकर ने बोले, भगवान कृष्ण को विवाह बोलू रुक्मिणी का संग में, उनका घर में बालक बोलू और वो तुम तक प्राप्त हो चलो सम्रासुर राक्षस का द्वारा से, और तब तुम जो तुम्हारी कामना इच्छा वो पूर्ण हो चले। आज जब ये बालकन तीन देवी की तरफ ध्यान से देखी, तीन भी ध्यान से देखी, बोले अरे कन्हैया का बेटा तो पिछले जन्म में मेरी पति थी। भगवान कन्हैया के कन्हैया बोले अरे मैं तो मानक खातिर हूं कि मैं तुम्हारा कल्याण करूं। ये राक्षस मेरे बेटे को हरण करी, लेकिन जब ध्यान दिनी ये पूर्व जन्म में रति और कामदेव थे, यूं द्वित वरदान दे जावा तुम आनंद से अपना जीवन व्यतीत करा। ऐसे जैसे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने भगवान को दूसरा विवाह की कथा सुनी। विवाह आप गण दे रहे अजो कति हुए भगवान का एक गिण दे रहा है। रुक्मिणी के संग में एक विवाह, दूसरो विवाह एक सतराजितनो को राजा छे भोजवंशीय छे, यो हमेशा क्या करो भगवान सूर्य की आराधना करो। और सूर्य भगवान जब ये पर खुश होता तो भगवान के पास में एक मणि छे जीवन छे श्यामंतक। भगवान सूर्य खुश हुए, भगवान सूर्य ने वो मणि प्रदान कर दिया। यह मणि क्या कर दी, रोज लगभग 8 भार सोना प्रदान कर दिया। और 8 भार मतलब एक भार का मतलब होता है लगभग 20 तोला। यद्य ये मणि रोज सोनू प्रदान कर दिया। और जय राजा का पास में ये मणि रली, वे का राज्य में कभी भी गरीबी कोई क्षुधा इत्यादि नहीं होती। ये राजन आज क्या करे, मणि पैरी जब भगवान सूर्य दीनी और मणि पैरी तक का जान बैठेगी भगवान कृष्ण का दर्शन का खातिर द्वारिका का नजदीक जब राजा पहुंचे तो खका नंद जत्या भी बाबा का कन्हैया का संगमा लोग रण वाला कौन बोली कन्हैया आज हमारे भगवान सूर्य होंड कन्हैया देखी दूर बोली सूर्य भगवान ने ये भगवान सूर्य को भक्त छे, ये तो सूर्य भगवान के एक मणि दिनी और वे में इतना प्रकाश से जब दूसरो सूर्य हो, ये कोई राजा छे श्यामंतक मणि वाली। द्वारिका में पहुंची और भगवान कृष्ण जी को स्वागत कर तम विलोक्य जना दूरा तेजसा मुष्टिमृष्टयः ससांसो दीप्यते क्षेपे सूर्यासु शंकिताः। यो मणि द्वारिका में गए, भगवान बोले अरे राजा हमने सुनी तुम्हारे पास में मणि या बहुत 8 भार सोना रोज दे दी, मेरे बहुत बड़ो परिवार छे, आप मैं दे दिया ये मणि। ये राजन मणि भगवान तय निधि नी द्वारिका बेटी वापस आई और मणि गल से उतार देनी और अपना घर में बंद कर दी। ये राजा को छोटो भाई जय को कहे प्रसीन जित तैन देखिए भाई श्री ने मणि उतारी ली और वीनु मणि पहन दी। और मणि पहनते जो हमारे पहले ठाकुर लोग को जो एक शौक वो थे शिकार खेलना, ये मणि पहरी छोटा भाई प्रसेन जितने और शिकार खेलने का खातिर जंगल में निकली। तमे कदा मणिम कंठे प्रतिमुच्या महाप्रभु प्रसेनो हयमारुया मृगयाम व्यचरत तने। मृग को मार निकले जंगल में निकल पड़ा, कहीं मृग नहीं मिला और ना ही मार पाया।
लेकिन तय जंगल को जो राजा शेर हुए की नजर पड़ी, आज बन मट क्या प्रकाश करे वनो और शेर ये पर आक्रमण कर दो, प्रसेन जित समाप्त कर दे दो, तीन मणि ते अपनी गुफा में ले जाओ। लेकिन तय जंगल में एक और भी रंदो जो जाम्बुवान तैन देखिए भगवान जो श्यामंतक मणि वह शेर का पंजा में फंसी अपनी गुफा में ले जाना चाहूं और तय जाम्बुवान तय शेर पर आक्रमण करी, शेर भी मार देनी और वो मणि अपनी गुफा में ले जाए। तो एक बेटी थी जीवन से जाम्बुवती। अब अंधेरा मां अपनी बेटी ने वो मणि खेलना कर यक सतराजित का भाई तैन बहुत दिन वेगी घर में आई और तैन पक्का समझीली कन्हैया ने मणि मांगी, मेरे भाई वापस नहीं, ये का मतलब ये मेरे भाई मारी। कन्हैया के कानों तक बात गई कि झूठो आरोप में पर लगोनो। भगवान ने कुछ ग्वाल बाल संग मान लीनी, बोले हम तय ढूंढ कना और यू राजा में पर आरोप लगोनो, सच को सच बोलो झूठ को झूठ। जंगल में गए जब दूर घना घोर जंगल में सबसे पहले तो भाई तो मरियो मिली, भगवान प्रसन्न वेगी, चला आज मेरो आरोप जो मैं पर कलंक लगाने लगियो वो अब दूर हो सके। और अगले दे पंजु को चिन्ह पर तक शेर का चिन्ह है, शेर की गुफा तक गई, शेर भी समाप्त हुई मरियो छे और तक बेटी पंजा चिन्ह पर गई, जब वो जाम्बुवान रीछ राज गुफा में बैठी है कि गुफा का पास ना पहुंची। जतिया भी लोग कहते हैं बोले तुम गुफा का पैर मंगरावा, मैं भीतर जानो और यक देखनो यक कुछ भीतर गुफा का भीतर अंधियारे हुई हूँ। वह बेटी जो जाम्बुवती एक हाथ में मणि वह ख्यान लगी, केवल मणि देखनी गुफा में और कुछ नहीं देखो। भगवान अपना साथियों ते बोलता भैया तुम बैर रावा, मैं भीतर देखी कौन हूँ। भगवान भीतर गई, भगवान केवल मणि ते देखना उजालो मणि में होनो और अंधियारो जब मणि ते पकड़ना चाहिए वो मणि तो कि बेटी का हाथ में थे, बेटे को हाथ में आई, वह चिल्लान बैठी, पिताश्री सिया थे जाम्बुवान जी और खड़ा उठी, भगवान ते पकड़ी, भगवान के साथ में युद्ध करने बैठी। यक जो बैर लोग खड़ा हुए तो 12 दिन हुएगी, भगवान बैर में आई, समझ लिया अब नहीं पता नहीं जीवित छा कि नहीं। और तखन द्वारिका गए नंद बाबा देवकी यशोदा, ये नाम ढूंढ में गए, खोज में गई, कन्हैया के गुफा में चली गई और वापस नहीं आई। 12 दिन तक इंतजार करी, लेकिन अब क्या कर। लेकिन नंद बाबा देवकी वसुदेव जब भगवान भी परची कृष्ण जन्म में प्रकट हुए तो कन्हैया से पहले को आए थे माँ भगवती जो आकाश में उड़ी थे, जिन बोलते हैं कंस पे थे मानव ब्रजमंडल में पैदा हुएगी, हम तीन भगवती की आराधना करें क्योंकि माझी संसार में सब ते चाहो जो भगवती जगदम्बिका सुरी माँ जय की शक्ति खत्म कर देंगी वो मन की फिर संसार में कुछ नहीं कर सकती। और जय पर माँ की कृपा रही उस संसार में बुढ़िया भेजते भी सब काम कर थोड़ा बुढ़िया नहीं सकती रही नहीं सकता साहब उठी और कुछ कुछ बुढ़िया हमारा सूर्य का पशु देखा कते साल का, लेकिन मथे देवी भागवत में बहुत प्रसन्न चित्त व्यक्त सुवीर पूजा माँ कब क्या पूजा पूरा बैठ्यानंद। यदि भगवान की कृपा हो तो व्यक्ति चेतन रहता है, वो बहुत समय तक चल सकता है, और परमात्मा की कृपा हट जाए तो जल्दी छीण हो जाए। एवं द्वारिका वासन विचार करी कि हमारो कन्हैया तब सुरक्षित भे सकदो तब वो ऐ सकदो जब हम भगवती ते मनोला। सारा द्वारिका का लोग माँ की आराधना करने लगे, द्विलेन मां भगवती ते मनोना क्योंकि समय कम से कथाएं कम से और भगवती को हम एक भजन में नहीं कर चाहिए करी भी नहीं कर। आज द्विलेन मां भगवती ते मनोना माझी आप कन्हैया की रक्षा भी और हम सबकी रक्षा भी करो। दुर्गे मैया मुंडा तेज मां तो रंदे के मुंडा तेज मां रंदे बजों का तेज मां तो रंदे के मुंडा तेज मां रंदे बाज का तेज मां सुरकंडा भुवनेश्वरी माता ज्वाला कुंजपुरी माता ज्वाला कुंजपुरी
माता ज्वाला कुंजपुरी सूर्यकुंडा भुवनेश्वरी माता ज्वाला कुंजपुरी रहंदे कोले का बीच मां रहंदे पंजों का शीश मां बस डांड का शीस मां रंग कुएं का बीच मां रहंदे सरकंडा बीच मां रहंदे पेड़ा बीच मां रंदे सरकंडा बीच मां रंदे पैड़ा दो बीच मां रहंदे कोले का बीच मां रहंदे के मुंडा बीच मां रंदे के मुंडा एच मां रंदे के मुंडा एच मां जब भक्त तेरा दर आंदा सिर फल चुनर चढ़ाਉਂਦਾ भगत तेरा दर आंदा ते सिर पल चुनरी चढ़ाਉਂਦਾ जब भक्त तेरा दर आंदा सिर फल चुनर चढ़ाਉਂਦਾ जब भगत तेरा दर आंदा ते सिर पल चुनरी चढ़ाਉਂਦਾ चंदा आशीष बीच मां रहंदी कोले का बीच मां सब जादा आशीष लेक मां रंदी कोले का बीच मां रहंदी कोले का बीच मां रहंदी पंजों का बीच मां रंदी कोले का बीच मां रंदी बांझ का बीच मां गंगा यमुना काली मां मनसा चंडी देवी 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 मां शिव सती क्या चीज मां रहंदी कोले का बीच मां शिव की सके क्या चीज मां कोए का बीच मां रहंदे सरकंडा ऐच मां रहंदे